अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि x वेरिएबल है एंड अल्फा एक कांस्टेंट है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर and take 4 minutes to solve this question. I hope आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हम इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि हमें एक cos 2x की टर्म दे रखी है, और हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यदि हम न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एल्फा। जहां हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे न्यूमरेटर में एक टर्म है cos x माइनस cos अल्फा एंड डिनोमिनेटर में भी एक टर्म है cos x माइनस cos अल्फा। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और हमारा फंक्शन बचेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 2 इंटू साइन एक्स प्लस cos अल्फा इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो cos अल्फा है वह एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। तो अब आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। अब इनका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इस टॉपिक में आपने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनकी समरी कुछ इस प्रकार है। जहां आपने सीखा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं, और उसके अलावा आपने प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूले भी यूज किए हैं। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।